सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम उपसर्ग से संबंधित अभ्यास कार्य करने वाले हैं। व्याकरण विधि पुस्तक का 6th अध्याय उपसर्ग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गान धातून च पृथक कृत्वा लिखत। इन शब्दों में उपसर्ग अलग करने हैं, धातुएं अलग करके और लिखनी है। तो पहला है उत्तिष्ठतु। तो इसमें उपसर्ग है उत, धातु है तिष्ठ और क्रियापद क्या है इसमें? तू। यहाँ पर लोट लकार है, तो लोट लकार में पठतु पठताम पठंतु इस तरह से रूप चलते हैं। तो उत उपसर्ग तिष्ठ धातु और तू क्रियापद होकर यहाँ पर है लोट लकार। दूसरा है निर्गच्छन। निर्गच्छन में क्या है? तो इसमें निर उपसर्ग है, गम धातु है और लंग लकार में यहाँ पर अगच्छन, बहुवचन में अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है और गम से पूर्व अ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर निर उपसर्ग और अगच्छन इस तरह का पद है। तो इसमें कौन सी धातु है? गम धातु। तीसरा है निस्सरतु। निस्सरतु में निस उपसर्ग है और श्री धातु है और लोट लकार का इसमें पद बना हुआ है, निस्सरतु। चौथा है संवदंती। संवदंती में सम उपसर्ग है, वद धातु है और लट लकार में बहुवचन में रूप बना हुआ है संवदंती, इस प्रकार से। पांचवा है प्रत्यवदत। प्रत्यवदत में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है और वद धातु है और लंग लकार में अवदत। इस प्रकार से पद के साथ जब प्रति उपसर्ग जुड़ता है तो पद बनता है प्रत्यवदत। इसमें लंग लकार है, वद धातु है और प्रति उपसर्ग है। छठा है सुशोभते। सुशोभते में सु उपसर्ग है और शोभ धातु से सुशोभते पद लट लकार में बनता है। आत्मनेपद में इसके रूप चलते हैं और सुशोभते पद यहाँ पर बनता है। सातवां है विशिष्यते। विशिष्यते में वी उपसर्ग है, शिश धातु है, शिश या साश धातु है और लट लकार में यहाँ पर पद बनता है विशिष्यते। अन्वकरोत में अनु उपसर्ग है और अकरोत इस प्रकार का पद है, तो क्री धातु है, अनु उपसर्ग है और लंग लकार में अकरोत जब पद बनेगा तो उससे फिर अनु उपसर्ग होकर पद बनेगा अन्वकरोत। प्रसीदामी में प्र है उपसर्ग, सीध धातु है, सीध प्रसन्न करना के अर्थ में और लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का पद बनता है प्रसीदामी। 10वां है अवागच्छत। अवागच्छत में अव उपसर्ग है और अगच्छत पद है, गम धातु है और लंग लकार का अगच्छत पद है। तो यहाँ पर संधि होकर दीर्घ कार्य होकर पद बनता है अवागच्छत। तो अव उपसर्ग, गम धातु और लंग लकार का रूप अगच्छत यहाँ पर बनता है। अगला है उपविशामः। उपविशामः में उपसर्ग है, विष धातु है और लट लकार में यहाँ पर मस प्रत्यय बाद में जुड़कर और पद बनता है उपविशामः। अगला है उत्स्थास्यामः। उत्स्थास्यामः में उत उपसर्ग है, स्था धातु है और लृट लकार का यहाँ पर पद बनता है उत्स्थास्यामः। 13वां है उन्नयनम। उन्नयनम में उत उपसर्ग पूर्वक नी धातु है और पद बनता है उन्नयनम। 14वां है अपाकुर्वन। अपाकुर्वन में अप उपसर्ग है और अकुर्वन इस तरह से क्री धातु से लंग लकार में अप प्लस अकुर्वन करके पद बनता है अपाकुर्वन। तो अप उपसर्ग, क्री धातु और लंग लकार बहुवचन का रूप यहाँ पर बना है अपाकुर्वन। 15वां है विजयते। विजयते में वी उपसर्ग पूर्वक जय से जीत से जय धातु होकर यहाँ पर पद बनता है विजयते
और 16वां है परितुष्यति। परितुष्यति में परि उपसर्ग पूर्वक तुष संतुष्ट होना धातु में लट लकार में पद बनता है परितुष्यति। इस तरह से तो आपको लंग लकार में स्पेशली प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लंग लकार में अपूर्व में जुड़ा होता है क्रियापद में, तो वहाँ पर आपको ध्यान से शब्द को देखना है और समझना है कि कौन सा उपसर्ग है। आप 22 प्रत्ययों को अच्छे से याद रखिए। इन 22 प्रत्ययों को अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको, जैसे अवागच्छत है तो आपको पता होना चाहिए कि अब जो उपसर्ग है वो इस प्रकार है, हलंत वाला नहीं है। तो जब आपको यहाँ पर पूर्व में आ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो मूल पद है वो है अव प्लस अगच्छत और दीर्घ होकर यहाँ पर अवागच्छत बना है। तो अगर आपको 22 उपसर्ग अच्छे से याद है तो आपको बहुत आसानी हो सकती है। दूसरा है कि आपको शब्द को ध्यान से देखना है कि कहीं लंग लकार तो प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये सब समझने के बाद आप आराम से उपसर्ग और धातु को पृथक पृथक कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कोष्ठकात् शुद्ध पदम चित्वा रिक्त स्थाने लिखत। कोष्ठक से शुद्ध पद चुनकर लिखना है कि कौन सा पद यहाँ पर शुद्ध है। तो पहला है हे प्रभो मयि प्रसीदतु या प्रासीदतु। तो क्या सही होगा यहाँ पर? मयि प्रसीदतु, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, मुझ पर दया करो। तो यहाँ पर सही होगा प्रसीदतु। दूसरा है गुरु शिष्यस्य अज्ञानम उपहरति या अपहरति। गुरु शिष्य के अज्ञान का अपहरण करता है, दूर करता है, या उसको उपहार में देता है अज्ञान। तो यहाँ पर सही होगा अपहरति। गुरु शिष्यस्य अज्ञानम अपहरति। तीसरा है वानराः जनान अनुकुर्वन्ति या अनुकुर्वन्ति। तो क्या यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर सही होगा अनुकुर्वन्ति। वानर बंदर लोगों का अनुसरण करते हैं, तो इसमें सही पद बनेगा अनु प्लस कुर्वन्ति, अनुकुर्वन्ति। चौथा है अहम संस्कृतम अवजानामि या अवाजानामि। तो अव उपसर्ग पूर्वक जब जान धातु से यहाँ पर बनेगा जानने अर्थ में, तो पद बनेगा अवजानामि। तो यहाँ पर सही होगा अवजानामि। पांचवा है खालिस्थान सत्यम एव वदनीयम। तो आजीवनम या आजीवनः, क्या सही होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही होगा आजीवनम सत्यम एव वदनीयम। छठा है अध्यापकः प्रश्नान् पृच्छति छात्राः प्रतिवदन्ति या संवदन्ति। तो प्रतिपूर्वक वद धातु से प्रतिवदन्ति प्रत्युत्तर देती है, विपरीत अर्थात उल्टा या प्रत्युत्तर में कहती है। तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग होकर वद धातु से प्रतिवदन्ति शब्द बनेगा। अध्यापकः प्रश्नान् पृच्छति छात्राः प्रतिवदन्ति। छठा है कामात् क्रोधः पराभवति या उद्भवति। तो पराभव का तात्पर्य तो हराना होता है, तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, पराजित नहीं होता। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा कामात् क्रोधः उद्भवति। आठवां है सभायाम विद्वांसः एव शुशोभन्ते या शुशोभन्ति। तो शुशोभन्ते यहाँ पर आत्मनेपद में रूप चलते हैं और सही पद होगा शुशोभन्ते। सभा में विद्वान ही सुशोभित होते हैं। नवा है चोरः रात्रौ धनम व्यहरत या आहरत। चोर ने रात्रि में धन को हर लिया, धन का अपहरण कर लिया। तो क्या बनेगा यहाँ पर? आहरत। तो यहाँ पर हो जाएगा आहरत। 10वां है माता पुत्रः च परस्परम प्रतिवदतः संवदतः। माता और पुत्र परस्पर संवाद करते हैं या प्रतिवाद करते हैं। तो परस्पर क्या होता है? परस्पर होता है संवाद। तो यहाँ पर सही हो जाएगा संवदतः। 11वां है गुरु आश्रमात् प्रविशति निर्गच्छति। गुरु आश्रम से, तो से दूर होने के अर्थ में पंचमी होती है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि गुरु आश्रम से निर्गच्छति निकलता है, प्रवेश नहीं करता। अगर प्रवेश करता तो आश्रम में प्रवेश करता है, उस अर्थ में यहाँ पर पंचमी नहीं होती, लेकिन दूर होने के अर्थ में पंचमी होती है। तो यहाँ पर दूर होने के अर्थ में क्या है? निर्गच्छति। गुरु आश्रमात् निर्गच्छति। 12वां है नागरिका एव स्वदेशम
उदनयति या उन्नयति, नागरिक ही अपने देश की उन्नति करते हैं, उन्नयन्ति, तो ये सही पद हो जाएगा उन्नयन्ति। 13वां है वयम चलचित्रम दृष्टुम अत्र अवागच्छाम या फिर आगच्छाम, हम चलचित्र देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो अव तो स्मरण करने के अर्थ में, समझने के अर्थ में होता है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा आगच्छाम। 14वां है माता पुत्रम संस्करोति या समकरोति, तो माता पुत्र को संस्कारित करती है, संस्कार देती है अर्थ में, यहाँ पर सही पद होगा संस्करोति। और 15वां है नदी पर्वतात प्रवहति या उद्भवति, नदी पर्वत से उद्भवती, प्रकट होती है, तो यहाँ पर सही पद हो जाएगा उद्भवती। तीसरा प्रश्न है हारः योगः इति शब्दाभ्याम सह अधोलिखितान् उपसर्गान् संयुज्य प्रत्येकं पदद्वयस्य निर्माणं कुरुत निर्मितै पदै च सार्थक वाक्यानि रचयत। हार और योग शब्द जो हैं उनके साथ इन उपसर्गों में से किन्हीं दो का प्रयोग करके दो पद बनाने हैं और उनका सार्थक वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हारः। हारः में विहारः, वि उपसर्ग लगाकर पद बनता है विहारः, तो विहारः से हम कर सकते हैं रामः वने विहारम करोति, राम वन में विहार करता है, घूमता है, तो इस अर्थ में यहाँ पर विहार पद हो जाएगा। दूसरा सम उपसर्ग पूर्वक हार से पद बनेगा संहारः, तो संहारे का वाक्य हम बनाएंगे कृष्णः कंसम संहारः अकुर्वत, कृष्ण ने कंस का संहार कर दिया, तो यहाँ पर पद बन जाएगा संहारः। दूसरा है योगः, तो योगः से वियोगः कर सकते हैं, तो रामेण सह वियोगः दशरथाय दुस्सह्य आसीत, इस प्रकार का पद बन सकता है। रामेण सह, राम के साथ वियोगः, वियोग दशरथाय, दशरथ के लिए दुस्सह्य था, दशरथाय दुस्सह्य आसीत, इस प्रकार का यहाँ पर वाक्य बन सकता है। दूसरा समपूर्वक योग से बनेगा संयोगः, तो न्याय दर्शने संयोगः एकः संबंधः अस्ति, न्याय दर्शन में संयोग एक संबंध होता है, तो समपूर्वक योग से बनेगा संयोगः और वाक्य प्रयोग होगा न्याय दर्शने संयोगः एकः संबंधः अस्ति, एक संबंध होता है, न्याय दर्शन में संयोग एक प्रकार का संबंध होता है। दूसरा है भूरि इति एताभ्याम धातुभ्याम प्राक अधोलिखितानि उपसर्गान् संयुज्य प्रत्येकं पदद्वयस्य निर्माणं कुरुत निर्मितै पदै च सार्थक वाक्यानि रचयत। इसमें भी वही करना है, कोई भी दो उपसर्ग लगाकर और पद बनाने हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है भू धातु, तो भू धातु में प्र उपसर्ग कर देंगे प्रभवती, और दूसरा हो जाएगा समपूर्वक बना देंगे संभवती, प्रपूर्वक ह्री से बनेगा प्रहरती, अनुपूर्वक अनुहरती, सम से समहरती, अप से अपहरती। तो इस प्रकार उपसर्ग लगाने से बहुत सारे शब्द यहाँ पर अलग अलग बनेंगे और वाक्यों में प्रयोग इन दोनों का आपको करके बताना है, तो आप कमेंट करके बताइए या आप खुद से प्रयास कीजिए कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आप उपसर्ग से संबंधित भी पद बनाकर देखते रहिए, कोई शब्द आपके पास आता है तो उसे आप तोड़कर देखते रहिए, क्योंकि उपसर्ग का बहुत ही सरल टॉपिक है। केवल 22 उपसर्ग हैं जिन्हें आप भली भांति अगर याद कर लेते हैं तो आपका उपसर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों को भी हल किया है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।